आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 20 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 28,52,299 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 14,19,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,89,494 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 21,08,141 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 54,136 है। अब तक देश में कुल 3,56,61,252 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद 48,000 को पार कर गई है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 25,758 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 48,351 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 10,717, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 36,475, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,159 है। प्रदेश में अब तक 10,90,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में निवाड़ी और उमरिया को छोड़कर 50 जिलों में मरीजों की तादाद 100 से अधिक है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 10,370 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,277, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 346 है। भोपाल में 8,686 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,375, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 252। ग्वालियर में 3,589 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 746, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 27। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,911, सक्रिय मरीजों की तादाद 112, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। उज्जैन में 1,487 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 195, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 76। जबलपुर में कुल 2,665 संक्रमित मरीजों में से 795 एक्टिव एवं 57 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,190, एक्टिव मरीजों की तादाद 208, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 24। बड़वानी में कुल 1,001 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 117, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 959 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 113 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। सागर में 926 कुल एवं एक्टिव 168, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 41। खंडवा में 792 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 79 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। रतलाम में कुल 729 मरीजों में से एक्टिव मरीज 140, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17। भिंड में कुल 531 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 24 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 3। धार में कुल 619 मरीजों में से 110 संक्रमित व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 13। बुरहानपुर में कुल 524 मरीजों में से एक्टिव मरीज 26, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25। देवास में कुल 556 मरीजों में से एक्टिव मरीज 76, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। विदिशा में कुल 600 मरीजों में से 147 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। रीवा में कुल 554 मरीजों में से एक्टिव मरीज 127, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। राजगढ़ में कुल 585 मरीजों में से 178 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12। मंदसौर में कुल 611 मरीजों में से एक्टिव मरीज 91 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 12। रायसेन में कुल 518 में से एक्टिव 99 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 12। सीहोर में कुल 515 में से एक्टिव 150, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16। शिवपुरी में 509 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 116, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 4 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल बनाकर बड़ी गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं होंगी और ना ही झांकियां लगाई जाएंगी। प्रदेश भर के सभी नगरों में घरों में लोगों ने गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते बाजार में हर वर्ष की तरह रौनक नहीं है। बाहर से मूर्ति बेचने वाले तो नहीं आए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस व्यवसाय से जुड़े मूर्तिकारों ने इस वर्ष बड़ी मूर्तियां नहीं बनाई।
आने वाले बचे हुए 2-3 दिन में अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि 21 अगस्त को रात 11:03 से प्रारंभ होगी, जो कि 22 अगस्त शाम 7:57 तक रहेगी। इस बार गणपति महाराज की स्थापना हस्त नक्षत्र व साध्य योग में होगी। इस साल गणेश चतुर्थी पर सूर्य अपनी सिंह राशि में, मंगल मेघ में, गुरु धनु में व शनि मकर राशि में रहेंगे। इन ग्रहों के योगों से गणेश उत्सव की शुरुआत भारत के लिए शुभ रहेगी। वहीं भारत व्यापार में उन्नति करेगा, साथ ही विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदा में कमी आएगी, साथ ही देश की आम जनता के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस साल गणेश चतुर्थी पर भद्रा रहेगी। वहीं कृष्ण पक्ष में तृतीया व दशमी शुभ मानी गई है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर भद्रा का गणपति की स्थापना पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में बसों का टैक्स माफ किए जाने की मांग को लेकर ऑपरेटर सड़े हुए हैं। इससे गुरुवार से बस संचालन शुरू नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने पूरी क्षमता के साथ 20 अगस्त से बस चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऑपरेटर्स ने मेंटेनेंस का कारण बताते हुए बसों को बाहर ही नहीं निकाला। हालांकि इसके पीछे कानूनी अड़चन आने की बात भी कही जा रही है। बस ऑपरेटर्स पर करीब 70 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। भोपाल नगर निगम के कमिश्नर VS चौधरी कोलसानी ने कहा कि हमारी बात चल रही है, हमने उनसे बसों का संचालन करने को कहा है, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। इधर मध्य प्रदेश प्राइम रूट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा का कहना है कि टैक्स माफ होने के बाद ही बसें चलाई जाएंगी। अगर सरकार टैक्स माफ भी कर देती है तो कम से कम 1 सप्ताह तक गाड़ियां शुरू नहीं हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 20 अगस्त से पूरी क्षमता के साथ यात्री बसों का संचालन होगा। इसमें बस ऑपरेटर मास्क समेत कोविड के दूसरे प्रोटोकॉल के पालन के साथ बसें चला सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी थी। प्रदेश में करीब 4.5 महीने से अंतर्राज्यीय स्तर पर बसों का संचालन नहीं हो रहा है। बस संचालकों की मांग अब भी एक ही है कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक लॉकडाउन के समय का टैक्स माफ किया जाए, साथ ही पूरी क्षमता से बसों को चलाने की अनुमति दी जाए। सरकार ने एक बात मान ली है, लेकिन टैक्स माफी को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। प्रदेश की 35,000 बसों पर करीब 70 करोड़ रुपये टैक्स बन रहा है, यानी प्रति बस पर 20,000 रुपये। आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर लाइसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त सहायक आबकारी आयुक्त एवं जिला अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश की समस्त देशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरों के प्रदर्शन का प्रावधान है। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्रांडवार एवं लेबलवार मदिरा के विक्रय दरों का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाए। यह बोर्ड सार्वजनिक रूप से दिखाई दे, इसकी व्यवस्था 3 दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाए। लाइसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो, अन्यथा संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर चौथी बार नंबर 1 आया है। इसे लेकर पूरे शहर में जश्न का माहौल है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने खुशी में नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ ठुमके लगाए हैं। सांसद का ढोल की थाप पर नाचते हुए वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में सांसद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। नंबर 1 बनने का जश्न पूरे शहर में है। शहरवासी और निगम कर्मी जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर सांसद भी खुद को नाचने से नहीं रोक सके। सांसद शंकर लालवानी ने जमकर डांस किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू स्वच्छ भारत अभियान में इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 आया है। कोरोना के कठिन समय में ये इंदौर के लिए बेहद खुशी की बात है। सूर्य और मंगल का रविवार को राशि परिवर्तन हो चुका है। आज बुध का भी राशि परिवर्तन हो गया है। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से
बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही इन ग्रहों का राशि परिवर्तन मिथुन, तुला, कुंभ, मीन राशि वालों के लिए शुभ है। वहीं इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से व्यापार जगत को लाभ होगा। इससे सोना, चांदी व जमीनों के भाव में बढ़ोतरी होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चंद्रदेव का राशि गोचर 2.25 दिन में होता है, जबकि सूर्य का गोचर 1 माह में, वहीं शनि का गोचर 2.5 साल में होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी अपने समयानुसार गोचर करते हैं। 16 अगस्त को सूर्य व मंगल ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया है। सूर्य व चंद्रदेव स्वराशि सिंह में शाम को 7:11 पर प्रवेश कर लिया है। इससे पूर्व 16 अगस्त को शाम 6:34 पर मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेगा। वहीं बुध 17 अगस्त को सुबह 8:12 पर सिंह राशि में प्रवेश कर लेगा। इसके साथ ही बुधादित्य योग बन रहा है। इन 3 ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध के राशि परिवर्तन से मार्केट में सोना, चांदी व जमीनों के भाव में बढ़ोतरी होगी। साथ ही खरीदारी भी बढ़ेगी। वहीं पूर्वा, फाल्गुनी और बुध का योग पड़ोसी देशों में भारत का प्रभाव बढ़ाएगा। इस दौरान किसी विशिष्ट व्यक्ति की अचानक मृत्यु से देश को क्षति हो सकती है। साथ ही इन तीनों ग्रहों के प्रभाव विशेषकर मिथुन, तुला, कुंभ व मीन राशि वालों के लिए लाभदायक रहेंगे, जबकि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर राशि वालों को कैरियर लाइफ से लेकर स्वास्थ्य में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई ठिकानों में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कैडर के एक मौजूदा आईपीएस के रिश्तेदार के यहाँ सहित अनेक स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की रेड करीब 10 ठिकानों में चल रही है। यह रेड दिल्ली की इनकम टैक्स टीम के द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार कई बिल्डर्स और डेवलपर्स के यहाँ इंदौर और भोपाल के विभिन्न स्थानों पर दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार कार्यवाही 10 ठिकानों पर मारे गए की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह छापा कई रसूखदारों के यहाँ भी पड़े हैं। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम 3 गाड़ियों में अलग अलग स्थानों पर पहुंची और छापेमार की कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई की जा रही है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बृहस्पतिवार 20 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 21 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।